विद्यार्थी नमस्कार। आज हम लोट लकार की सीढ़ियों से पहले काम में आने वाले जो सूत्र हैं उनके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं और एक दो सूत्र की चर्चा करने के तुरंत बाद में जो है लोट लकार की जो सीढ़ियां हैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा। तो यहाँ एक सूत्र बोल रहा हूं मैं, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आनी लोट। यहाँ जो उपसर्ग होता है उसके अंदर री रे और मूर्धन्य जो से होता है उससे परे लोट लकार जो होता है वहाँ उसके स्थान पर जो है आदेश होने वाले आनी जो होता है उसका जो न होता है उस न को न आदेश हो जाता है। तो एक तो ये सूत्र है इसमें। दूसरा यहाँ आ रहा है, ये देखिए नित्यम गीत है। ये सूत्र कह रहा है सकारांत से ङित उत्तमस्य नित्यम लोप है, यानी ङित लकार जो होता है उसके सकारांत का जो लोप होता है कहाँ होता है? उत्तम पुरुष में। कैसे होता है? यानी जो अलवंते से इति से लोप है, अलवंते जो परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार जो है अंतिम सकार का ही लोप होता है। अब हम जो है बात कर रहे हैं, यानी जो लोट लकार है उस लोट लकार के अंदर जो है बहुतु जो है उस बहुतु की हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी सीधी हम करेंगे। जैसा कि पीपीटी के माध्यम से आप देख ही रहे हो, यहाँ जो भू धातु है उस भू धातु से कर्ता की विवक्षा में जो है लोट से सूत्र से जो लोट प्रत्यय हुआ। जैसा कि अभी तक जो हम ये जो पहली जो स्टेप है, यहाँ जो सूत्र है वो जो ही लकार चेंज होगा त्यों ही सूत्र भी चेंज होता जाता है। जैसे मान लो यहाँ लोट से सूत्र है जो लट लकार था उसमें वर्तमान लट आया, जो लिट लकार था उसमें लिट शेष आया। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है ये सब के अंदर चेंज होता रहता है। तो भू धातु जो है उस भू धातु से कर्ता की विवक्षा में लोट से सूत्र से जो है लोट प्रत्यय हुआ और अनुबंध लोप होकर के उसमें ल शेष रहा, स्थिति होती है भू जोड़ लय। ये आपको पीपीटी के माध्यम से दिखी रही है स्क्रीन पे। दूसरी स्टेप आती है तिप तस जी इत्यादि सूत्र से जो है लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में ल के स्थान पर तिप प्रत्यय आदेश हुआ। आप यूँ सोच रहे होंगे कि बिना दिखे हुए बिना बात किए हुए किस प्रकार से ये जो है सर बता रहे हैं, परंतु पीपीटी का यही एक रूल होता है कि पीपीटी बन गई है उसके बाद में आप उसको पढ़ते जाइए और बच्चे के यदि समझ में नहीं आता तो वो ग्रुप के अंदर कमेंट कर देंगे। तो ये मैंने बहुत मेहनत से ये जो नोट्स है वो मैंने बनाए हैं, हाथ से बनाए मैंने। इसी जो कोरोना है इस महामारी के दौरान मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका सदुपयोग करें, फ़ायदा उठाएं। तो तिप्ता जी इत्यादि जो सूत्र है उस सूत्र से जो है लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में जो है ल के स्थान पे तिप प्रत्यय आदेश हुआ और अनुबंध लोप होकर के तिप में जो है ती शेष रहा। तीसरी स्टेप आती है तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र से ती जो उसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई। यहाँ मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो एक कंटेंट से मेरे द्वारा जो भेजे जाते हैं उस समय आप रजिस्टर के अंदर नोट करें। और यदि कोई सूत्र समझ में नहीं आता है, सीधी समझ में नहीं आती, तो आप लोग ग्रुप में शेयर करें, मैं बताऊँगा आपको हर संभव। चौथी स्टेप आती है कर्तृशप। कर्तृशप सूत्र से धातु जो है उसके पश्चात जो सब प्रत्यय का आगम होता है, अनुबंध लोप होकर इस सब में से अशेष रहता। यानी ये जो आपका जो चौथी जो स्टेप है, यहाँ देखिए भू जोड़ ए जोड़ती बना। सार्व धातु कार धातु कयो सूत्र से जो है भू में स्थित जो ऊ है उस ऊ को ओ गुण हो गया तो भो ए ती बना। और एचोय वायव सूत्र से जो है ओ है उस ओ को अब हो गया तो बहु ए ती बना। अब हमारे को बनाना है बहुतु। तो जैसा कि कल एरू सूत्र के ऊपर मैंने काफ़ी लंबी चर्चा की थी, वो अब एरू सूत्र यहाँ आ गया। एरू सूत्र क्या कहता है, यानी जो ती है उस ती में इकार जो है उस इकार के स्थान पर जो है उकार आदेश हो गया तो बहुतु रूपे सिद्ध हो गया। एक मैं आपसे विशेष बात ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने इसके अंदर विशेष के अंदर एक बात लिख रखी है। तू ह्योस तातंगे गा शिष्य नेत्र श्यामा सूत्र से तू प्रत्यय के स्थान पर तातंग आदेश हो जाता है और अनुबंध लोप होकर के तातंग में से जो है तात शेष रहता है। तो एक तो रूप बना हमारा बहुतु और एक इसी का ही विकल्प में जो रूप बनता है वो बनता है बहुतात। आप लोगों को दोनों ही रूप जो है ये याद करने हैं, सिद्ध करने हैं, चूँकि
आप जो है BA पार्ट 3 के अंदर हैं, तो आप एक तरह से यूँ कहते हैं कि भाई स्नातक का अंतिम वर्ष है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होकर के भी आपको जो है अध्ययन जो है वो करना चाहिए। तो बहुतु जो है यहाँ आप लोगों को दोनों जो रूप है वो याद करने हैं। एक तो बहुतु बनता है और एक इसमें जो है वो बहुतात बनता है। प्रथम पुरुष द्विवचन की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ आता है बहुताम। तो भू धातु जो है उस भू धातु से कर्ता की विवक्षा में लोट च सूत्र जो उसे लोट पड़ते हुआ और अनुबंध लोप होकर के उसमें जो लय शेष रहा, स्थिति होती है भू जोड़ लय। तीप तज जी इत्यादि जो सूत्र उससे जो है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में ल के स्थान पर तस प्रत्यय आदेश होता है। पीपीटी में दिख रहा है कि भू जोड़ तस बना। तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र से जो तस है उसकी सार्वधातु संज्ञा भू जोड़ तस। कर्तृ शब्द सूत्र से जो धातु के पश्चात सप प्रत्यय का आगम और शप का अनुबंध लोप हो करके अशेष रहा। आपको यदि ध्यान होगा तो जब हमने लट लकार की जब सीधियाँ की थी भू धातु की, उस समय कर्तरी शप जो सूत्र है इसके अंदर जो सब प्रत्यय होता है, यहाँ हमने विस्तार से चर्चा की थी कि शप का आप चाहें तो पै की हलंतम से इस हलंत्यम सूत्र से संज्ञा कर दो और श जो है उसकी लशक व तद्धित उस सूत्र से संज्ञा करके आप तस्य लोप सूत्र से लोप कर सकते हो। नहीं तो आप अनुबंध लोप भी यदि कर रहे हैं तो भी इसमें कोई नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्थिति होती है यहाँ भू जोड़ ए जोड़ तस। पांचवा जो सूत्र है वहाँ आया कि सार्व धातु कार धातु कयो सूत्र से जो है भू में स्थित जो ऊ है उस ऊ को ओ गुण हो गया तो भो ए तस बना। एचो ये वायव है, एचो ये वायव है सूत्र क्या कह रहा है कि यानी जो भू के अंदर जो ओ है उस ओ को अव हो गया तो बहु ए तस बना। लोटो लंगवत सूत्र से जो है लंगवत भाव हो गया, चेंज कुछ होगा नहीं। और तस थस थमीपाम तान तन ताम है, तस तस थमीपाम ताम तम ताम है, ये जो सूत्र है इस सूत्र से तस जो है उस तस के स्थान पर जो है ताम आदेश हो गया तो बहुताम रूप सिद्ध हो गया। ये था आपका प्रथम जो पुरुष है उस प्रथम पुरुष के अंदर जो है द्विवचन। अब बात कर रहे हैं हम प्रथम पुरुष के बहुवचन की। तो नीचे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, चूँकि जूम करूँगा तो ये पिक्चर जो फट जाती है इसलिए मैं बार बार इसको छेड़ना नहीं चाहता। तो आपको दिख ही रहा है बहुवंतु जो है 1/3 का मतलब हुआ कि प्रथम पुरुष का बहुवचन है। भू धातु से कर्ता की विवक्षा में लोट च सूत्र से लोट पड़ते हुआ अनुबंध लोप होकर के लय शेष रहा तो स्थिति हो जाएगी भू जोड़ लय। तीप तस झी इत्यादि सूत्र से लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लय के स्थान पर झी प्रत्यय आदेश हुआ, स्थिति हुई भू जोड़ झी। तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र से जो है झी प्रत्यय जो है उसकी सार्वधातु संज्ञा। कर्तृ शब्द सूत्र से वो ही पहले वाली स्टेप यानी धातु के पश्चात जो है सब प्रत्यय का आगम और अनुबंध लोप होकर के शेष रहा। पांचवा सूत्र आता है सार्व धातु कार धातु के सूत्र से जो है भू में स्थित ऊ जो है उस ऊ को ओ गुण हो गया तो भो ए झी। एचो वायवा सूत्र है उससे जो है ओ है उस ओ को अव हो गया तो भव जी बना। अब ये इसमें नया सूत्र आया जो अंत है। नया सूत्र का मतलब ये हुआ कि भाई जो आपको झी प्रत्यय है इसलिए नया है, अन्यथा ये जो सूत्र है ये तो अभी तक हम काम में लेते ही आए हैं। यदि आप प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाएंगे तो वहाँ जी प्रत्यय लगेगा। तो जोहंता सूत्र जो उसे जह जो है उस जह के स्थान पे जो है अंत हो गया। जह यहाँ बाई चांस ये हलंत नहीं हो पाया, आप इसको जो है हलंत समझे इसको। तो जोहंता सूत्र से जो जकार के स्थान पर अंत हो गया तो बहु जोड़ अंति बना। अब यहाँ जह के स्थान पे अंत हुआ तो आप यूँ सोच रहे होंगे कि आगे अंति कैसे बना। तो भाई जह यहाँ हलंत था तो उसके स्थान पे अंत हुआ तो ई तो पहले से था ही था, तो अंत जो था उसमें ई मिल गया तो भव जोड़ अंति बन गया। अब दोनों तरफ ए आ रहा है यानी बहु है, यहाँ पर भी ए है और अंति जो उसके अंदर भी जो है ए है। तो जब हम इसकी सीधी करते हैं तो अतोगुणी जो सूत्र उस सूत्र से ए जोड़ ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा पर रूप एकादेश हो जाता है तो भवंती बनता है। और फिर वही सूत्र जो हमने प्रथम पुरुष एकवचन के अंदर जो लगाया था एरु सूत्र, एरु सूत्र से इकार, उस इकार के स्थान पे उकार हो गया तो भवंतु रूप सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से ये हम इसको बना लेंगे। अब आता है मध्यम पुरुष है, उस मध्यम पुरुष का द्विवचन।
यहाँ पर क्या है कि आपका जो प्रत्यय है वो सिप लगता है, सिप में से सी शेष रहता है और सी जो होता है उसका बाद में हमारे को लोप करना पड़ता है। ये इसका एक प्रोसीजर है। तो चलिए, भू धातु से कर्ता की विवक्षा में लोट च सूत्र से जो लोट प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहा, भू जोड़ ल तिप तजी इत्यादि सूत्र से जो है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ल के स्थान पर सी प्रत्यय आदेश हुआ, अनुबंध लोप होकर के सी शेष रहा, भू जोड़ सी स्तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से सी जो है उसकी सार्वधातु संज्ञा हुई, भू जोड़ सी कर्तरी शब्द। ये बार बार बोलने से याद हो जाते हैं सूत्र, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि नया सूत्र आएगा वहाँ मैं चर्चा कर लूँगा। कर्तरी शब्द है ही इसके अंदर, सार्वधातु कार धातु को पहले से लगाते हैं, एचो वाव सूत्र आता ही आता है। ये सूत्र नया आया, से हरिये पिच क्या कहता है, यानी सी जो है वो सी को ही आदेश हुआ तो हो जाएगा भव जोड़ ही। ये देखिए यहाँ जो है आपको शहरी पिच जो सूत्र है, यहाँ बहु जोड़ ही, माफ़ी चाहूँगा यहाँ जो है ही कट गया, आप लोगों को जो पीपीटी भेजूँगा उसके अंदर जो है जुड़ा हुआ आ जाएगा। तो ये जो है बहु जोड़ ही हुआ, अतो हे सूत्र जो है उससे ही जो है उसका लोप हो गया, तो बहु जो है रूप जो है वो सिद्ध हो जाता है। और तू होय से तातंग आशिष्य नत्र श्याम सूत्र जो उससे ही है उसको विकल्प से तो तातंग आदेश होता है। तो यहाँ पर भी जो है वही बहुतात जो रूप है वह भी सिद्ध होता है। तो एक तो अपने को यहाँ जो बहुतात जो था वह आपका प्रथम पुरुष जो है वहाँ पर भी बना और मध्यम पुरुष यहाँ पर भी बना, यानी विकल्प के अंदर जो है ये रूप भी बनता है। बहुतम के अंदर कोई नया जो सूत्र है यहाँ है नहीं, बहुतम जो है उसके अंदर जो प्रथम पुरुष द्विवचन के अंदर जो हमने बनाया था वो ही सेम इसके अंदर प्रक्रिया है। प्रत्यय इसमें ज़रूर चेंज हुआ है, वहाँ जो है तिप तस प्रत्यय लगा था, यहाँ थस प्रत्यय लगा है। और लास्ट का जो सूत्र है तस थस थमीपम तान तन तामा सूत्र से तस के स्थान पे तम हो गया, तो बहुतम रूप सिद्ध हो गया। भगवत जो रूप हम जो बनाएंगे 2/3 जो लिख रखा है इसके अंदर भी कोई विशेष चेंज है नहीं, जैसे बहुतम रूप बनता है वैसे ही जो है ये भी बन जाता है। अब बारी आती है भवानी की, यहाँ ज़रूर अपने को थोड़ा सा जो है देखना होगा और नया इसमें सूत्र भी आएगा। चलिए, तो भवानी जब हम बना रहे हैं तो भू धातु से कर्ता की विवक्षा में लोट च सूत्र से लोट प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहा तो भू जोड़ ले, तिप तज्जी इत्यादि सूत्र से लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ल के स्थान पे मिप प्रत्यय आदेश हुआ, अनुबंध लोप होकर के मी शेष रहा तो भू जोड़ मी, मेरनी सूत्र से मी को नी आदेश हो गया तो भू जोड़ नी हो गया। आड़ुतम से पिच सूत्र से जो है नी को आट का आगम तथा जो है आगम जो हुआ है वह नी के आदि में हो और अनुबंध लोप होकर के आट में जो है आशेष रहा तो भू आ नी बना। तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से जो है नी जो है उसकी सार्वधातु संज्ञा हुई तो मिप सार्वधातु संज्ञा हुई और मिप के स्थान पर जो है नी होने के कारण। कर्तृ शब्द जो सूत्र उस सूत्र से जो है धातु है, उस धातु के पश्चात जो है शब्द का आगम हुआ और अनुबंध लोप होकर के उसमें से जो ऐसे रहा। सार्व धातु कार धातु के सूत्र पुराना सूत्र है, पुराने का मतलब ये हुआ कि भाई चला ही आ रहा तो कोई नया ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। एचो है वो सूत्र आ ही रहा है तो बहु और आगे आनी बना। अब दोनों तरफ ए आ रहा है, एक तरफ आ रहा है आगे और पहले उसमें ए आ रहा है। अका सवर्ण दीर्घ सूत्र से जो है बहु जो है उसके अंत्य आकार तथा आनी के आकार दोनों जो है ए जोड़ आ है, जब उनको अका सवर्ण दीर्घ सूत्र से आ को दीर्घ आ आदेश हो गया तो क्या हुआ, भवानी जो रूप है वह सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम इसकी जो है वो सिद्धि कर सकते हैं। भवाव में कोई विशेष सूत्र इसमें है नहीं, जैसा कि हमने एक जो सूत्र वो पढ़ा था नित्यम गीता सूत्र आया लास्ट में, तो नित्यम गीता सूत्र है, उस नित्यम गीता सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ जो स है उस स का लोप हो जाता है और उसी प्रकार से भवामय जो है ये भी बनता है। इसमें भी नित्यम गीता सूत्र जो है ये एक नया सूत्र लगता है, बाकी सारे पुराने के पुराने सूत्र है, एक जो है अपन इसको इस प्रकार से हम जो है इसकी सीधी जो कर सकते हैं। तो आपके यदि इनसे रिलेटेड कोई बात यदि समझ में नहीं आती है तो आप अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर शेयर करें और वहाँ आपकी हर समस्या का जो है वो समाधान किया जाएगा। और रजिस्टर के अंदर आप लोग जो है डेली इनको नोट करते रहें, क्योंकि जो भी सिलेबस इस
कोरोना काल या लॉकडाउन या इस दौरान जो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है, आप इनको दोबारा क्लास के अंदर पढ़ने की आशा न रखें, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कोर्स जो है वह और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये दोबारा पढ़ा पाना संभव नहीं है। इसलिए आप साथ साथ में जो है इनको नोट करते रहें, रजिस्टर के अंदर इनको लिखें, और इस तरह से आप लोग जो है, मैं समझता हूँ कि शायद लिख भी रहे होंगे, और साथ साथ में जो है कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही वो भी आप पूछ लिया करो। धन्यवाद।